नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और प्रत्येक दिन हम लोग 5 मुद्दा लाते हैं, उससे 5 प्रश्न भी तैयार करते हैं और उसका समाधान भी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। और प्रत्येक दिन के लेक्चर में मैं एक प्रश्न आपके लिए दिया करता हूं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके देते हैं। आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो इसी तरह से बने रहिए और सही सही जवाब देते रहिए, बाकी लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए। चलिए, आज के सीधे पहले टॉपिक पर हम पहुंचते हैं और पहला टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये? ग्लियोब्लास्टोमा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सबसे पहले यहां पर जो विकल्प दिया गया है, इससे चीजें कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह जो है ना, यह एक प्रकार का कैंसर होता है। ठीक है, यह कैंसर है। और दूसरी बात, यह जो कैंसर है, यह शरीर के कुछ विशेष हिस्सों में होता है ना। वहां की कोशिकाओं में वृद्धि होती है और जिसके वजह से होता है। जैसे कि एक तो हो जाएगा मस्तिष्क में, तो एक जगह ध्यान रखना है। दूसरा कहां होगा? तो रीढ़ जो होता है, हमारा बैकबोन जो होता है, तो रीढ़ की अस्थियों में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, कोशिका, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है और उस रूप में ये आगे बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि स्वस्थ उत्तक जो भी होगा, यानी कि टिश्यू जो हमारा होता है, उस पर यह आक्रमण करता है और उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना है, यानी कि एक प्रकार का यह कैंसर होगा ब्रेन में और मैंने क्या कहा, रीढ़ में। ठीक है, तो ए विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप क्या करना है, 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग का कहीं भी प्रश्न दिखे, कोई भी टॉपिक देखे, पढ़ डालिए। ठीक है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से संदर्भित कुछ बातें हैं, और यहां ध्यान देना है, हल्दी के संदर्भ में कुछ बातें की गई है। हल्दी को लेकर के, इसके उत्पादन को लेकर के केंद्र सरकार लगातार जो है सजग है। तो यहां पर कुछ युग्म दिया गया है, जोड़ा दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि सही सुमेलित ढूंढना है और कितने, है ना, 4 है, 4 में से कितने। अब देखिए, पहली की बात करते हैं। यहां पर विशिष्ट हल्दी के प्रकार यहां पर दिए गए हैं नाम, और संबंधित राज्य, है ना, यह दिया गया है। यहां पर आपसे पूछा गया है, सांगली हल्दी क्या महाराष्ट्र की एक विशेष हल्दी है, और क्या इसे जीआई टैग भी दिया गया है? दोनों ही बातें आपको देखना पड़ेगा। अगर उस राज्य से संबंधित है तो ये अच्छा है, लेकिन उसको जीआई टैग भी मिला होना चाहिए। तो देखिए, सांगली हल्दी के बारे में मैं आपको बताऊं, ये निश्चित तौर पर एक विशेष प्रकार की हल्दी है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। और दूसरी बात, यह महाराष्ट्र राज्य से ही संबंधित है। तो यह तो भैया हो गया सही। अब दूसरे पर आते हैं। इरोड हल्दी की बात की गई है और यह कहा गया है, क्या यह तमिलनाडु से संबंधित है? तो देखिए, इरोड भी एक विशेष प्रकार की हल्दी है। दूसरी बात, यह तमिलनाडु से ही संबंधित है और इसे जो है जीआई टैग भी दिया गया है, तो यह भी सही हो जाएगा। अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा कहा गया है कंधमाल हल्दी। देखिए, कंधमाल हल्दी का संबंध ओडिशा से है, जीआई टैग मिला हुआ है, एक विशेष प्रकार का हल्दी है, यह भी सही हो गया। अब चौथा पर आते हैं। यह है लाकाडोंग हल्दी और यहां पर है मणिपुर। संभल करके देखिए, यह बात सही है कि लाकाडोंग हल्दी जो है वह अपने आप में एक जो है विशेष प्रकार की हल्दी है, लेकिन यह जो नाम आपको मणिपुर है ना, दरअसल यही गलत है। सही नाम यहां लिख लीजिए। यह जो है मेघालय से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट के ही दोनों राज्य हैं, लेकिन यह मेघालय से संबंधित है, ना कि मणिपुर से। तो यह क्या हो जाएगा, बताइए, यह क्या हो जाएगा? गलत हो गया। यह स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। तो कितने सही हुए? पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा गलत, यानी कि केवल 3। तो सी विकल्प में आपसे पूछा गया था कितने, तो सी विकल्प के साथ हमें चलना पड़ेगा। मामला समझ में आ गया? आगे चले। मसाला बोर्ड। मसाला बोर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4 स्टार लगा लो। ठीक है, मसाला बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पूछा गया है कौन से कथन सही। यहां कितने कथन नहीं पूछा गया, यह भी ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके विषय में सबसे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। मसाला बोर्ड जो है भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मैंने किस मंत्रालय का नाम लिया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जो मैं बोलते चलता हूं, लिखते चलिए। ठीक है, इसके अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो भारतीय मसालों के उत्पादन, उसके प्रसंस्करण और क्या निर्यात को बढ़ावा देना, किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, यह काम करता है। मसाला बोर्ड अधिनियम
1986 की धारा 3 के तहत 26 फरवरी 1987 को एक सांविधिक निकाय के रूप में मसाला बोर्ड का गठन किया गया। तो यहां आपसे यही पूछा गया है कि क्या एक सांविधिक निकाय है, तो मैंने क्या कहा 26 फरवरी 1987 को सांविधिक निकाय के रूप में मसाला बोर्ड का गठन किया गया था। तो यह तो भैया हो गया सही। अब दूसरा पूछा गया है इसका मुख्यालय क्या बेंगलुरु में स्थित है। यही फैक्ट जो है गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है वह कोच्चि में स्थित है। ध्यान दीजिए और ये सही होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हुआ। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो केवल एक, आपको ए विकल्प के साथ चलना पड़ेगा। मामला समझ में आ रहा है। चौथे टॉपिक पर चलें। उजाला योजना। उजाला योजना अगेन इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस पर बहुत लंबे समय से चर्चा रहा है, फिर भी हम इसको 3 स्टार मान करके चलेंगे। कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करने कहा गया है। कितने पूछा गया है यहाँ पर, कितने कथन सही हैं, 3 में से देखेंगे। अब इसके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए उजाला योजना का पूरा नाम देखेंगे तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, इसी को शॉर्ट करके उजाला योजना तैयार किया गया है। यह योजना जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 जनवरी मोदी सरकार जब आई थी ना 2014 में सत्ता में, उसके बाद से इसको लेकर के कोशिश किया गया था, उसी समय शुरुआत में ही। तो 5 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE, ये शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है, इसको ध्यान देना है। क्या होता है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि EESL, ये दोनों ही ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये इसके सहयोग से शुरू किया गया। यहां पर क्या कहा गया है, वर्ष 2017, ये गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने क्या बताया 2015 इसका, तो एक स्टेटमेंट तो यहां पर गया। EESL को इसकी कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। तो देखिए हमने क्या कहा कि इसके सहयोग से दोनों हुआ है और EESL के संदर्भ में ये कथन सही है, तो यह सही हो गया। और दूसरा आपका क्या कहा गया है, इसका उद्देश्य, मोटो क्या है उजाला योजना को, तो सभी के लिए ऊर्जा कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। तो निश्चित तौर पर ये जो है वह स्टेटमेंट में भी सही हो जाएगा, यानी कि ये फैक्ट केवल गलत था। तो यहां पर आपसे कितने पूछा गया है, तो केवल 2। कुल मिलाकर के आपको किसके साथ जाना होगा, बी विकल्प के साथ जाना होगा, ठीक है। 5वें पर आ जाए। हाल ही में मैनिस इंडो बर्मानिका नामक इंडो बर्मीज पेंगोलिन की खोज किस राज्य में की गई, और मैं इसको कहूंगा आप 4 स्टार दे लीजिए और एग्जाम से पहले ठीक से एक बार इसको पढ़ के जाइएगा, पॉसिबल है यहां से प्रश्न बने। देखिए ये जो इंडो बर्मीज पेंगोलिन है ना, इसकी खोज भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं 7, उसमें से एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई। विकल्प के आधार पर देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर कुछ बातें और जान लीजिए, इसके विस्तार के विषय में जानेंगे तो आप नॉर्थ ईस्ट, इसलिए मैंने चर्चा में लिया। अरुणाचल प्रदेश में तो ये है ही, लेकिन आपको यह असम के कुछ हिस्सों में भी मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए प्रश्न में असम भी रहता तो क्या गलत हो जाता, आपको उस संदर्भ में देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चीजें जो है चेंज करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए ये तो हो गया विस्तार के संदर्भ में, हमने भारत में देख लिया, लेकिन भारत से बाहर अगर चीजों को देखें तब क्या होगा, तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट बोल रहा हूं नोट करते चलिए। नेपाल में, नेपाल के अलावा भूटान में, और भूटान के अलावा म्यांमार में, ठीक है, यहां भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा इन 3 देशों में, और भारत मिलाकर के चौथा। मामला समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये सब आसपास पड़ोस में ही है हमारे। जवाब आपका मैंने बता दिया अरुणाचल प्रदेश होगा। अब आज का जो एक प्रश्न मैं आपके लिए देने वाला हूं, यह देखिए, निम्नलिखित हिमालयी चोटियों को उनके उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये PYQ से है, ध्यान देना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिका या फिर धौलाधार। आप समझ गए ना पूछा क्या गया है, जो ये हिमालय चोटियां हैं ये सब है, तो इनके उत्तर से दक्षिण के क्रम में, है ना, जैसे ये है तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में किस तरह से व्यवस्थित है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा। तो आज के लेक्चर में ये 5 टॉपिक रहे, काफी महत्वपूर्ण रहा, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इस लेक्चर को अपने साथियों तक शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब दीजिए, लगातार रिवीजन करते रहिए।
तो इसी वादे के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर कल होगी, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।